Hello students, in this video we are going to study class 7th mathematics third chapter data handling probability। probability के इसके पहले लोग दो वीडियो में बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इवेंट, जो कि पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट क्या क्या पढ़ना है? श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड अनसर्टेन इवेंट। तो श्योर इवेंट क्या होता है देखते हैं। श्योर इवेंट एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा कोई इवेंट जो कि श्योर है होने वाला है, वो होके रहेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट है, अगर वो होके रहेगा मीन्स प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी? 100%। ऐसे मैं बोलूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो 100% है, सन ईस्ट में ही राइज करता है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। 100% मीन्स क्या होता है? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। 1 ऐसे क्या बोलते हैं? 100% और 100%। बात समझ में आई? तो जब भी श्योर इवेंट आपको मिल जाए तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधे आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। आप चेक कर ली वो इवेंट श्योर है कि नहीं, सर्टेन टू हैपन है कि नहीं। अगर सर्टेन टू हैपन दैट इवेंट, इट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 1, या परसेंटेज में 100%। ये होता है श्योर इवेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। लुक एट सम एग्जांपल्स। मैंने पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उगता है। ये क्या है? बात हमेशा से सही मानी गई है कि हमेशा क्या सन ईस्ट में ही राइज होता है। आप कहीं भी रहें, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी रहेंगे आपको ईस्ट में ही सन राइज होता हुआ दिखेगा। तो क्या है? हमेशा ये करेक्ट है। सर्टेन टू हैपन, हमेशा ये चीज होने वाली है, ये घटना हमेशा घटने वाली है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। सेकंड वन इज मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल मीन्स मनुष्य नश्वर है, मीन्स जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है, जो कोई भी मनुष्य हो। तो यहाँ पे क्या है? मैन इज मॉर्टल करेक्ट है। कोई भी ऐसा नहीं जो अमर हो, उसको मरना ही है। तो मैन इज मॉर्टल इज श्योर टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, इसलिए इसे बोलेंगे श्योर इवेंट और प्रोबेबिलिटी होगी 1। थर्ड इज 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4। देखिए आप 2 में 2 ऐड करेंगे 4 ही मिलेगा, कोई 5 नहीं लिखेगा, कोई 5.1 नहीं लिखने वाला है। इट मींस ये भी क्या है? सर्टेन टू हैपन, निश्चित ही 4 आएगा। 4 आएगा तो श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी होगी 1। एंड फोर्थ इज नेचुरल नंबर 8। नेचुरल नंबर 8 कम्स आफ्टर 7। कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो 8 होता है 7 के बाद आता है। सही है, 7 के बाद तभी तो 8 आता है। 7 8 या 6 7 8 8 9 मीन्स नेचुरल नंबर 8 कम्स आफ्टर 7। 7 के बाद 8 आता है, सर्टेन टू हैपन, तो कोई डाउट ही नहीं। इसमें ये भी क्या हो गया? श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इसका नेम ही है, मतलब ऐसा इवेंट जिसका होना ही इम्पॉसिबल हो, जो हो ही ना कभी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू हैपन। ऐसा इवेंट जो कभी हो ही ना, कभी वो उसका अकरेंस कभी ना हो। और सिंपली लिखा है मैंने विच कैन नेवर हैपन, जो कभी नहीं हो सकता। लिखा है मैंने एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू हैपन, ऐसा कोई इवेंट जिसको होना असंभव है, जिसका होना, या इसी चीज को मैंने सिंपली लिखा हुआ है विच कैन नेवर हैपन, जो कभी भी हो नहीं सकता, इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। आपको ऐसा एग्जांपल सोचना है जो कभी पॉसिबल ही ना हो। ओके, दैट्स आर इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब कोई चीज होगा ही नहीं तो कोई आउटकम नहीं, मीन्स इम्पॉसिबल मीन्स क्या है? 0। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। परसेंटेज में क्या होगा? 0%। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0% या सिंपली 0। अब इसके देखते हैं एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है जस्ट अपोजिट श्योर इवेंट का, सन सेट्स इन द ईस्ट जबकि सन सेट्स इन द वेस्ट, मींस कभी भी सूर्य जो है पूर्व में नहीं छुपता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्पॉसिबल है। सन राइजेज इन द ईस्ट नॉट सेट्स, तो यह क्या? इम्पॉसिबल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सेकंड है 2 + 3 = 10।
2 + 3 = 10, ये भी इम्पॉसिबल है। 2 + 3 5 होता है। अब किसी को मैथ्स नहीं आता है तो अलग प्रॉब्लम है कि 2 + 3 10 लिख दिया, उसकी गलती है। अदरवाइज 2 + 3 क्या होने वाला है 5, 10 नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होने वाला है, इसलिए बोलेंगे इसको इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0। थर्ड इज मैन इज इमोर्टल। मैन इज इमोर्टल मतलब होता है कि सभी लोग अमर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक दिन ऊपर जाना है, ठीक है। तो मैन इज इमोर्टल क्या है, इनकरेक्ट। मैन इज मोर्टल, यहाँ पे क्या है, मनुष्य अमर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या इम्पॉसिबल है। लास्ट है द एज ऑफ सोनू। द एज ऑफ सोनू, सोनू कौन है, योर फ्रेंड, एनीवन ऑफ योर फ्रेंड्स। द एज ऑफ सोनू इज, बहुत मैंने लंबा लिख दिया, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़, 1 करोड़ 99 लाख 198 ईयर्स ओल्ड। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपका जो फ्रेंड सोनू है उसकी एज इतना है 1 करोड़ 99 लाख 198 ईयर्स। तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। यहाँ 100 पार करना ही कितना डिफिकल्ट हो गया है, 1000 हो तब भी कितना डिफिकल्ट है। इसलिए क्या है, ऐसा कोई हो जिसकी एज ये हो, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मीन्स कभी ऐसा होने वाला नहीं है, या इस समय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी 0, इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ थर्ड इज अनसर्टेन इवेंट। इसका नेम ही है जो निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, दैट टाइप ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे लिखा है एन इवेंट विच कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ऐसा कोई इवेंट जो हो भी सकता है बट निश्चित नहीं है, मतलब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों केस यहाँ पे है। एन इवेंट विच कैन हैपन, जो हो सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन वो निश्चित नहीं है, मीन्स बीच का है, श्योर और इम्पॉसिबल के बीच में जो है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होता है, उसे बोलेंगे अनसर्टेन इवेंट। इज कॉल्ड अनसर्टेन इवेंट। बात समझ में आई। एन इवेंट विच कैन हैपन, जो हो सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन निश्चित नहीं है कि हो ही हो, ठीक है। देखते हैं फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट लाइज बिटवीन, इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं होती है, ये क्या है 0 और 1 के बीच में। इम्पॉसिबल 0 और श्योर या सर्टेन इवेंट क्या होता है 1, इसके बीच में होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होगा। या परसेंटेज में बात करेंगे, परसेंट में क्या होगा, 0% से 100% के बीच में होता है अनसर्टेन इवेंट का, 0 to 100%, ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बीच में होगा, मीन्स इसका मतलब ये हो गया हम लोग अनसर्टेन इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जहाँ पे निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अगर निश्चित है, श्योर है, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी 0 होगी। वहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ निकालते हैं, अनसर्टेन की ही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मीन्स किसी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, या 0% से 100% के बीच में होती है। तो प्रोबेबिलिटी या तो परसेंट में होता है, या सिंपली फ्रैक्शन में, या तो 0 और 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट हो तो 0 से 1 तक हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं। 1 से ज़्यादा 1.1 नहीं मिलेगा आपको, 4 नहीं मिलेगा, 1 तक ये मैक्सिमम है, 0 मिनिमम है, 0 से कम नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है, इसी के बीच में होता है। परसेंटेज में 0 से 100, 70% होगा, 80% होगा, बट 70 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 1.1 नहीं होगा, 1.01 नहीं होगा, 1 तक मैक्सिमम, 0 मिनिमम। ये है श्योर पर, ये है इम्पॉसिबल पर, बाकी सब बीच में इसी के रहेंगे। मतलब डेसिमल में भी होगा तो 0.7 होगा, ऐसे 0.6 होगा, 0.9 होगा, कभी 1.1 नहीं होगा। बात समझ में। फ्रैक्शन में तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2 होगा, 1/3 होगा, 7/9 होगा, 99/100 होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन होगा तो प्रॉपर होगा इस तरह से, और डेसिमल में होगा, मैंने बताया इस तरह से, ये परसेंटेज में, ये 3 तरीके से आप प्रोबेबिलिटी लिखते हो। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ अनसर्टेन इवेंट। और अनसर्टेन इवेंट क्या होता है उसके एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ से अभी क्लियरिटी हो जाएगी। पहले मैंने लिया हुआ है टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड।
तो मैंने अभी भी बताया है कि अनसर्टेन का ही हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सर्टेन तो पता है ये 1 होगा, इम्पॉसिबल का 0 होगा, तो अनसर्टेन का ही फाइंड करते हैं। टॉसिंग अ क्वाइन एंड गेटिंग हेड, कोई अगर क्वाइन को टॉस कर रहा है तो हेड ही आ जाए, ये कन्फर्म नहीं होता है। तो क्या है, कैन हैपन, हेड आ सकता है, बट नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं है कि हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। तो क्या लिखा है, टॉसिंग अ क्वाइन एंड गेटिंग हेड क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हेड आ सकता है बट निश्चित नहीं है, तभी ये क्या है, अनसर्टेन इवेंट। ओके, नेक्स्ट इज throwing a die and getting an odd number। throwing a die and getting an odd number, जब डाई को थ्रो करते हैं, आप लूडो खेलते हैं, डाई को थ्रो किए तो ऑड नंबर लाना हो, अगर 1 लाना हो, 3 लाना हो, 5 लाना हो, आपने फेंका, जरूरी नहीं कि 1 3 5 भी आ जाए, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी। मीन्स क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऑड नंबर आ सकता है बट निश्चित नहीं है कि ऑड नंबर ही आए, इवन भी आ सकता है। ओके, इसलिए भी क्या हो गया, अनसर्टेन इवेंट। थर्ड इज इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर खूब बादल छाए भी हों तभी कभी भी बारिश नहीं होती है, और बादल नहीं भी छाए हो तभी बारिश हो जाती है। मीन्स ये भी क्या, आप निश्चित नहीं हो, मे हैपन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है बारिश हो जाए बट निश्चित नहीं है, ये भी क्या है, अनसर्टेन इवेंट, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी, अनसर्टेन इवेंट। फोर्थ, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, सपोज कर लो आप कॉपी में जिस दिन लिख रहे हो, आप उस दिन मंडे को लिख रहे हो, कोई नोट कर रहा है मंडे को, टुडे इज संडे, तो गलत हो गया, उसका तो मंडे है ना, गलत हो गया। अगर कोई लिख रहा है संडे को ही, टुडे इज संडे, तो उसका सही हो गया, मतलब सर्टेन हो गया, एक का इम्पॉसिबल हो गया। मीन्स ये भी निश्चित नहीं है, सबके लिए अलग अलग केस है, किस दिन कौन बात कर रहा है। अगर मैं आज मंडे को पढ़ा रहा हूँ या ट्यूसडे को पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर मंडे को पढ़ा रहा हूँ, टुडे इज संडे गलत है, अगर मैं संडे को पढ़ा रहा होता इसको तो टुडे इज संडे करेक्ट होता। मतलब ये भी क्या है, अनसर्टेन है, पर्टिकुलर डे पे डिपेंड करता है, टुडे यस्टरडे कंफर्म नहीं संडे मंडे ही हो, वो डिपेंड करता है आप किस दिन क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सब अनसर्टेन है। कोई डेट होता, अगर यहाँ मैं लिखता मैं डेट, जैसे डेट होता, आज डेट है 17 या 16, जो भी डेट हो, 16 जून 2020, किस दिन डेट कौन सा है, सपोज कर लो ट्यूसडे है या वेंसडे है, उस पर्टिकुलर डेट की जब बात करेंगे तब वो सही या गलत हो जाएगा, ये तो श्योर होगा, ये तो इम्पॉसिबल होगा। जब आप लिखेंगे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, तो वहां पे कोई क्लियरिटी नहीं होती किस दिन की बात कर रहे हैं। डे आफ्टर टुमारो किस दिन पड़ेगा, वो डिपेंड करता है किस दिन से आप बात कर रहे हैं। मीन्स ये अनसर्टेन है। टुडे इज संडे, अनसर्टेन है, यस्टरडे वाज संडे, अनसर्टेन है, टुमारो विल बी संडे, अनसर्टेन है। इस तरह से जहाँ पे क्लियरिटी ना हो किस पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं, जब डेट क्लियर लिखा हो कि ये इस मंथ का ये डेट है, इस ईयर में ये दिन था, तो या तो सही होगा, सही हो गया तो सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, अगर गलत हो गया तो इम्पॉसिबल इवेंट, तो वहां पे होगा। बट यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन है। ये था अनसर्टेन इवेंट। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 देखिए बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बट इसको समझने से पहले जो मैंने पहले पढ़ाया है सारे बेसिक टर्म्स वो आपको आना जरूरी है, वो आएगा तभी आपको ये इजी लगने वाला है। ओके, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट फील होगा। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन 1 इज टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इस तीनों के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं जस्ट इसी वीडियो में। क्या डिस्कस किए हैं, सर्टेन टू हैपन मतलब होता है श्योर इवेंट, यहाँ पे उन्होंने नेम नहीं दिया है, ठीक है। सर्टेन टू हैपन मीन्स क्या होता है, श्योर इवेंट, सर्टेन। इम्पॉसिबल मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट होगा ही। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये क्या होता है, अनसर्टेन, ये होगा अनसर्टेन इवेंट। ओके, तो देखते हैं इसमें पहला क्या है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप कल की अपेक्षा आज बड़े हो। ये बात सही है, कोई भी हो कल से तो आज बड़ा ही होगा, यस्टरडे से क्या है, टुडे उसकी एज कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाएगी, एक दिन ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, करेक्ट है,
करेक्ट मीन्स क्या है, सर्टेन टू हैपन, निश्चित है, 100% है, प्रोबेबिलिटी होगी 1, तो क्या होगा ये, सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन को बोलते क्या है, कौन सा इवेंट होता है, इसे बोलते हैं श्योर इवेंट। इसको भी आप ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, श्योर इवेंट। सर्टेन टू हैपन मीन्स श्योर इवेंट हो गया फर्स्ट। बात करते हैं सेकंड की, सेकंड में क्या आंसर आएगा, सेकंड है अ टॉस्ड कॉइन। इसमें हो गया सर्टेन टू हैपन या श्योर इवेंट। सेकंड इज अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अभी हम लोगों ने बात की थी कॉइन को टॉस करना या डाइस थ्रो करना, ये क्या होता है, अनसर्टेन होता है, कौन सा नंबर आएगा कंफर्म नहीं होता है। इसे यहाँ पे क्या है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, ये क्या है, कॉइन को टॉस करेंगे तो ऊपर हेड आएगा, हेड्स अप, क्या आने वाला है, हेड ऊपर आने वाला है। इसका मतलब है आ भी सकता है नहीं भी, कौन सा होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, तो कौन सा हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसे क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, इस सेकंड का आंसर हो गया, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड इज अ डाई व्हेन टॉस्ड, अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। मीन्स अगर डाई को थ्रो करते हैं तो कह रहे हैं ऊपर 8 आएगा। आपको पता है डाइस में जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, चाहे डॉट के फॉर्म में हो चाहे लिखा हो, तो 6 नंबर होंगे, 8 कहाँ से आ जाएगा, मतलब क्या है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो कौन सा होगा ये, इम्पॉसिबल होगा, तो हो जाएगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं, इम्पॉसिबल है ये, ठीक है, या इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हो, इम्पॉसिबल इवेंट। ये हो गया थर्ड। नाउ लुक एट फोर्थ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। देखते हो आप ट्रैफिक लाइट जो लगी होती हैं उसमें येलो होता है, ग्रीन और रेड, तो कौन सी इन्होंने कहा है नेक्स्ट जो होने वाला है वो ग्रीन होने वाला है। ये किसी को थोड़ा आइडिया होता है कि ग्रीन होगा कि येलो होगा रेड होगा, ठीक है, ये भी कंफर्म नहीं है। क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बट नॉट सर्टेन, ओके, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसे क्या बोलेंगे, अनसर्टेन, अनसर्टेन इवेंट। ये हो गया अनसर्टेन इवेंट, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसके बाद इसमें देखिए एक फिफ्थ पार्ट है, मैं ऊपर नोट कर देता हूं उसको। देखिए फिफ्थ वन इज टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल क्या होगा, बादल हो सकता है, ठीक है, इन्होंने कहा विल बी क्लाउडी डे होगा, तो ये भी श्योर नहीं है। जैसे कुछ लोग जो वेदर फॉरकास्ट वाले हैं वो गेस करते हैं कि आज 40% बारिश होने के चांसेस हैं, आज क्लाउडिंग होगा, ठीक है, आज थंडर स्टॉर्म आने वाला है, इस तरह से बताते हैं, बट वो भी श्योर नहीं होता है। कभी आप बोलते हैं इस दिन बारिश होगी, नहीं होती है, नेक्स्ट डे हो जाती है। मीन्स ये भी क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बादल हो भी सकता है नहीं भी, तो क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मीन्स कौन सा केस है ये, अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन, आप कुछ कह नहीं सकते क्लियरली से, अनसर्टेन इवेंट। ये हो गया, तो हो गया फिफ्थ का आंसर, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन या अनसर्टेन इवेंट। नोट कर ले। Now question number 2 is there are 6 marbles. There are 6 marbles in a box with numbers 1 to 6, from 1 to 6 marked on each of them. मार्बल्स हैं किसी बैग में, बॉक्स में, और सब पे नंबर पड़ा हुआ है। 6 मार्बल्स हैं, नंबर है 1 2 3 4 5 6, सब पे नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, on each of them. Then question है what is the probability of drawing a marble with number 2? नंबर 2 जिस मार्बल पड़ा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नंबर 5 ये पता करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मार्बल्स मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ये मार्बल्स हैं 1 2 3 4 5 6,
सब पे नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। 6 मार्बल्स हैं, सब पे नंबर पड़ा हुआ है। इसमें देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आउटकम्स यही तो होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6, अगर आपको पता हो तो लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पहले तो फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, आप लोग सीख चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला होता है। तो पहले क्या फाइंड करते हैं? पहले लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होने वाले हैं। कितने लिखे? 6, 8 लिखा है, तो लिखेंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ। जब भी नंबर ऑफ लिखा हो उसका मतलब काउंटिंग करना होता है, काउंट कर लो कितना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आउटकम्स कितने हो सकते हैं काउंटिंग में? ये 6 तो होंगे, तो कितने होंगे? 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6। क्वेश्चन से पहले आपने फार्मूला लिख लिया, ये मार्बल्स है, उसके बाद टोटल आउटकम्स। अब आता है क्वेश्चन में, पहला पार्ट क्या है? पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में बात कर रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। अगर बॉक्स से आप मार्बल निकालते हो, आंख बंद किए, बिना देखे हुए एक मार्बल निकाले, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 2 हो। तो 2 क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम हो गया। तो देखिए 2 कितनी बार है? कितने 2 है इसमें? ओनली 1। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 1। टोटल कितने हैं? 6। तो 1/6। बात समझ में आई? देखिए इसमें 2 केवल एक ही है। अगर 2 बार 2 होता तो 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 काउंट करते हैं, बट यहाँ पे सभी सिंगल टाइम एक ही बार है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इन फर्स्ट केस, पहले की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है इसमें? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2 केवल एक बार आया है, तो 1 होगा, काउंट कर लो 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 6 मैंने लिखा हुआ है, तो 1/6 हो जाएगा आंसर, 1/6, एज सिंपल एज दैट। ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। ऐसा मार्बल जिसपे नंबर 5 लिखा हो कितना है? वही क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो 5 नंबर का मार्बल कितना है? 1, ये भी है, ये भी सिंगल ही है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। फेवरेबल आउटकम दैट इज 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, तो 1/6। ये हो गया आंसर सेकंड का। दोनों का सेम आंसर आएगा, 1/6, 1/6। ध्यान देना, आपको 2 नहीं लिखना है, 5 यहाँ पे नहीं लिखना है। क्या है उससे मतलब नहीं, यहाँ पे केवल काउंटिंग से मतलब है, काउंट करना है कितना है, 2 कितनी बार आया है, टेल कितनी बार आया है, हेड कितनी बार आया है, काउंट करते हैं। उसको उठा के नहीं रख देना है, 2 यहाँ पे रख दो 2/6 और 5/6 कर दो, तो पूरा बेकार हो जाएगा। काउंट करना, तभी यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ। क्या लिखा है? नंबर ऑफ। नंबर ऑफ मीन्स जो फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं उसको काउंट करो, उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, दैट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन क्वेश्चन। नोट कर ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज a coin is flipped to decide which team starts the game first. What is the probability that your team will start? Your team means आपके टीम की बात हो रही है। तो जब भी 2 टीमें होती हैं, जब टॉस होता है तो कैप्टन जाते हैं, कैप्टन ऑफ आवर टीम एंड कैप्टन ऑफ द अदर टीम। ये सेकंड टीम कैप्टन है, ये हमारे टीम के कैप्टन है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉस हुआ, क्वाइन देखिए यहाँ पे हवा में गया है, क्वाइन 1 रुपी क्वाइन। तो बताना इसमें है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। सपोज कर लो हमारे टीम के कैप्टन ने क्या बोला? हेड, कि हमें हेड चाहिए। तो जब आप क्वाइन टॉस करते हो तो क्या क्या आ सकता है? पहली बात ये होती है, हेड आएगा या टेल आएगा। क्वाइन टॉस करने पे 2 बातें हो सकती हैं, या तो हेड या तो टेल। तो पहले नोट करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल क्या क्या आ सकता है? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स when
व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? आर, वो क्या होंगे? आर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये टोटल पॉसिबल आउटकम हुआ, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो अंपायर कॉल्स फॉर आवर कैप्टन, अंपायर ने अपने कैप्टन से कहा कि आप, उन्होंने टॉस उछाल दिया, तो बोला क्या बोलेंगे आप? उन्होंने कहा हेड। जब इन्होंने कहा हेड तो सब सिंपल सी बात है, इनके लिए टेल हो गया। जब ये हेड बोल चुके हैं तो इनके लिए क्या बचा? हो टेल। देखिए तभी कुछ ये नाराज लग रहे हैं, गुस्से में हैं। तो हेड टेल, बट यहाँ पे एक्चुअल में है क्या? दोनों की बराबर चांस तब भी है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। आपने हेड बोला तो हेड और टेल आने के दोनों के चांसेस बराबर, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, दोनों के चांसेस बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि कौन कॉल कर रहा है, हेड के लिए टेल के लिए, देयर इज नो मैटर। तभी यहाँ पे पूछा भी नहीं है, पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम। तो उसको पता था कि दोनों प्रोबेबिलिटी सेम होने वाली है, इसलिए कुछ पूछा नहीं कि हेड चाहिए कि टेल चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब है अगर इन्होंने हेड बोला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? इनको हेड मिलेगा, टॉप पर हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसे टेल की निकालेंगे, दोनों के सेम आने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, बिकॉज आवर टीम हैज चूजन हेड। देन अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, अगर हेड बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द टॉप, टॉप पर हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या 60 लिख सकते हैं आप उसको, PH मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड कितनी बार आया? देखिए हेड या तो एक बार मिलेगा आपको, या तो टेल एक मिलेगा, तो हेड एक ही है। फेवरेबल आउटकम हो गया 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी का क्या हो गया यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, मींस हमारे कैप्टन के जीतने के चांसेस कितने हैं? 1/2 की टॉस को जीत जाएंगे। सेकंड के पास कितना चांस है, इसको देखते हैं। मींस क्या फाइंड करेंगे अब? अगर उन्होंने हेड बोला हुआ है तो ये क्या सोच रहे होंगे? टेल आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके दिमाग में चल रहा है कि टेल आ जाए, मैं टॉस जीत जाऊं। तो इनको टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एंड लुक हियर, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन द टॉप। तो टेल देखिए एक ही बार आया हुआ है, फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। देखिए यहाँ पे हमारी टीम के कैप्टन के भी चांस कितने हैं? 1/2। और दूसरी टीम है उसके भी चांसेस कितने हैं? 1/2 जीतने के। मींस यहाँ पे कौन कॉल कर रहा है हेड या टेल के लिए, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि दोनों के चांसेस बराबर ही होंगे। तो ये फालतू में गुस्सा कर रहे थे। तब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पे क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, तो क्या है? 1, दैट इज 1/2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। देखिए दोनों में सेम आया है, क्योंकि हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो फाइनली आंसर हमारा क्या होगा? हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/2। कौन सी प्रोबेबिलिटी? दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम, आवर टीम विल स्टार्ट द गेम इज 1/2। दोनों के सेम चांसेस, दैट इज 1/2। इसको नोट कर लें। Thank you students for watching the video.